वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी 2020 में आई एक एक्शन एंड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है जेल ब्रेक पैक्ट, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी शुरू होती है सन 1988 में, जहां पर हमें एक चिली की जेल दिखाई जाती है जिसका नाम है सैंटियागो। यहाँ एक लियो नाम का आदमी दिखाया जाता है। वह एक कप में मिट्टी भर के फिर चाय पीने का नाटक करता है और फिर जब जेल गार्ड ध्यान नहीं दे रहा होता और वो उस मिट्टी को चुपके से कूड़ेदान में डाल देता है। यहाँ सारे लोग रोज ऐसा ही करते हैं। यहाँ सब जेल से भागना चाहते हैं। उन्हें पहली मंजिल के कोने में एक छेद खोदी गई मिट्टी को थैले में डाला और फिर चुपके उसे दूसरी मंजिल पर ले गई, जहां उन्होंने छत में कैद के मध्य से मिट्टी खोदी और सावधानी से छिप गई। लेकिन यहाँ न केवल अप्रभावित है बल्कि पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाते समय हाथ में बैकपैक पकड़ना बहुत मुश्किल है और इसे जेल की पुलिस आसानी से देख सकती है। इसलिए लियो ने विधि में सुधार किया और सीधे पहली मंजिल की छत में एक छेद खोल दिया। इस तरह मिट्टी को दो छेदों के माध्यम से सीधे ऊपर ले जाया जा सकता है। इससे नहीं समय की बचत होती है बल्कि पुलिस वाले भी पकड़ नहीं पाते। जब योजना व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही थी तभी अचानक जेल में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी गई, जिससे किसी को भी सांस लेने का मौका नहीं मिला। वह तत्काल आदमी तुरंत अपने साथियों को सूचित करने के लिए भागे जो सुरंग खोद रहे थे। खबर पाकर साथी तेजी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। जो दो लोग छत पर मिट्टी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे वह तुरंत पीछे हट गए। उन्हें जल्दी से छेद को सील से बंद कर दिया और फिर बिस्तर बना दिया। हालांकि सुरंग बहुत गहरी होने के कारण खुदाई कार्य के लिए जिम्मेदार दो लोगों में से केवल एक ही बाहर आया और एक अन्य व्यक्ति अंदर फंस गया और बाहर नहीं निकल सका। जेल गार्ड आने ही वाले थे। अपने साथियों की रक्षा के लिए ताली के पास भागने के अलावा कोई विकल्प न था और फिर कैदियों को जेल प्रहरी के सामने गिरा दिया और उन्हें रोकने की तैयारी की। प्रमुख जेल गार्ड ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत महिला को बचाने के लिए आवाज लगाई। जल्द ही पुलिस वाले और कैदियों में झड़प हो गई। कैदियों की बड़ी संख्या के कारण जेल प्रहरी कुछ देर तक एक दूसरे को पकड़ने में असमर्थ रहे। जब वह खुद को सुरंग से अलग करने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब साथी अंत सुरंग से बाहर आ गया। फिर दोनों ने जल्दी से छेद को एक नकली दीवार से बंद कर दिया। रोकने के लिए उस छेद को जेल के बने पेंट से छुपा दिया। जब जेल प्रहरी निरीक्षण के लिए आते हैं तो उन्हें सुरंग मिलने से रोका जाता है। जल्द ही सभी ने अपने कपड़े उतार दिए और उपरोक्त का नेतृत्व करने वाले चार्ली को बुरी तरह पीटा गया और फिर एकांत कमरे में कैद कर दिया गया। हालांकि इस बार वह मौत से बार बच गया, लेकिन उस आदमी को लगा कि उसे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा देर सवेर उसे खोज लिया जाएगा। सभी के लिए छेद खोदना आसान बनाने के लिए लियो, जो एक इंजीनियर है, ने तारों को सुरंग से जोड़ दिया और उसमें बल्ब लगा दिए। प्रकाश की समस्या हल हो गई और सभी को तेजी से छेद खोदने में मदद मिली ताकि जेल प्रहरी द्वारा पकड़ा ना जा सके। इससे महसूस करते हुए उन सभी को 12 शिफ्ट में विभाजित कर दिया। इस तरह न केवल प्रत्येक व्यक्ति को दिन में केवल 2 घंटे काम करना पड़ा बल्कि वह यह भी निश्चित कर सके कि सुरंग में 24 घंटे कर्मचारी तैनात रहें। वह प्रतिदिन 120 किलोमीटर मिट्टी खोद सकते हैं। वह बाकी समय बेकार नहीं रह सकते। उन्हें उन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। जो लोग मुक्केबाजी का अध्ययन करते थे सामान्य रूप से मुक्केबाजी करेंगे और जो लोग रस्सी कूदते थे वह सामान्य रूप से रस्सी कूदेंगे। जेल द्वारा आयोजित सामाजिक गतिविधियों को अनुपुष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि केवल लोगों की नजरों में बार आने से ही जेल प्रहरी सामान्य पर ध्यान नहीं दे सकेंगे। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। दूसरों के पक्ष के संदेह को जगाने के लिए हर बार जब वह सुरंग से बाहर आते हैं तो उन्हें अपने शरीर पर यहाँ तक कि अपने नाखूनों के नीचे की गंदगी को सावधानी पूर्वक धोना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे गड्ढा गहरा और गहरा खोदा गया एक घातक समस्या फिर से सामने आई, यानी अंदर पतली ऑक्सीजन के कारण खुदाई कार्य के लिए जिम्मेदार साथी आसानी से कोमा में जा सकता है। हालांकि उन्हें पीछे लोगों को ले जाने वाले लोग हैं क्योंकि सुरंग बहुत गहरी है। बचावकर्ताओं के लिए समय पर वहां पहुंचना मुश्किल है, इसलिए दुर्घटना होना आसान है। उन्हें इस समस्या को हल करने का एक रास्ता खोजना होगा। लियो तुरंत एक विचार लेकर आया। उसने चार्ली से एक मोटर ढूंढने को कहा। यह चीज केवल पुरुष कैदी के पास थी, लेकिन यह निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति का खजाना था। बूढ़े कैदी ने सहमत होने से इनकार कर दिया। इस तरह उसने सफलतापूर्वक एक मोटर के लिए अपनी स्वतंत्रता का आदान प्रदान किया और फिर जब उसकी पत्नी ने जेल का दौरा किया तो उसने उसे प्लास्टिक का एक रोल भेजा जिससे सामग्री के साथ जल्दी से एक ब्लोअर बनाया गया। घर में बने प्लास्टिक पाइप के साथ मिलकर बाहरी हवा को सुरंग में पंप किया जा सकता है, जिससे अपर्याप्त ऑक्सीजन की समस्या हल हो जाती है। लेकिन सभी के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। गंभीर उपकरण वाले राजनीतिक केंद्र के रूप में उन्हें देश की तानाशाही का विरोध करना और लोकतंत्रता स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार ने वर्ष के अंत से पहले 120 लोगों को अलग अलग जेल कक्ष में विभाजित करने का निर्णय लिया। इसके लिए पुलिस वालों
वालों ने एक कैदी को रिश्वत भी दी जो लोगों पर नजर रखेगा। हालांकि मार्क सहमत नहीं होना चाहता था। उसे सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि पुलिस वालों ने उसके परिवार को धमकी दी थी। जल्द ही जेल ब्रेक योजना शुरू हुई। 400 दिन से अधिक बीत चुके हैं और सुरंग खुदाई का काम अपने अंतिम चरण में प्रवेश करने वाला है। अब बाहरी मदद लेने का समय आ गया है। इस तरह का मामला चार्ली की पत्नी पर छोड़ना सबसे उचित है क्योंकि इस देश के आलोकतंत्र शासन के कारण बाहर कई सामान्य विचारधारा वाले लोग हैं। अब जब सब कुछ तैयार है तो उस व्यक्ति द्वारा ऑर्डर देने की प्रतीक्षा करें। आखिरकार दिसंबर की शुरुआत में एक दिन 70 मीटर की सुरंग खोदी गई। उसके बाद चार्ली ने पहले उसमें लोहे की एक छड़ी से एक छेद किया, फिर घर में बने लाल रंग को इंजेक्ट करने के लिए एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और अंत में उन्हें चिन्हित करने के लिए छेद के माध्यम से बाहर स्प्रे किया। यहाँ एक दाढ़ी वाला आदमी है जो जेल के बाहर से अपने कुत्ते को घुमा रहा है। उसने लाल निशान देखकर चुपचाप स्थान नोट कर लिया जो समाचार देने के लिए जिम्मेदार था। अगले दिन जेल में आया। उसने उस व्यक्ति को बताया कि गुफा का प्रवेश द्वार अब भी लक्ष्य स्थान से लगभग 10 मीटर दूर था। गुफा अभी भी जेल के बहुत करीब थी। अगर वह लापरवाही से बाहर जाता तो शायद उसे मार दिया जाता। आखिरकार इस बार बहुत सारे लोग भाग रहे थे और बहुत हंगामा होना तय था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित था, आदमी ने 9 मीटर आगे खुदाई करने का फैसला किया। साथ ही काम कर रहे थे। अचानक जमीन पर जोरदार आवाज हुई और फिर पूरी जेल हिलने लगी। वह आदमी जल्दी से बाहर निकल गया और छत पर चश्मा लगाया। आदमी ने तुरंत दरवाजा हटा लिया। केवल चार्ली और वह आदमी अपनी दिशा से पूर्व की ओर जा रहे थे क्योंकि उसके साथी अभी भी फंसे हुए थे। अंदर जमीन जल्द ही हिलना बंद हो गई। अधिकांश कैदी पहले से ही खेल के मैदान में थे, लेकिन चार्ली और उसका समूह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब वह अपने साथियों के साथ बाहर आए तो उन्हें अनिवार्य रूप से जेल प्रहरियों के संदेह को जगा दिया। यह देखते हुए कि कैदी वास्तव में घायल हो गया था, जेल प्रहरियों के पास 2 लोगों से उसे पहले अस्पताल ले जाने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प न था। बाद में वह व्यक्ति इस बात पर चर्चा करने के लिए सभी के पास गया। यपदी मार्ग को दफना दिया गया था। अगर भूकंप का कोई झटका आया तो यह किसी को भी ढह सकता है और 1 साल से अधिक की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अब सर्वोच्च प्राथमिकता जल्दी से खाली करना है, लेकिन अभी भी निकास लक्ष्य स्थान से दूर है। इस समय बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। कुछ चर्चा के बाद सभी ने श्रमिक से आज रात तक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस समय बाहर के सहायक साथियों ने उनके भागने के लिए आवश्यक आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करा दिए। जल्द ही भागने की योजना आधिकारिक तौर पर रात में शुरू हो गई। सुरक्षा कारणों से वे समूह में भाग गए। उनमें से कुछ जेल प्रहरियों की नजरों से बचने के लिए सभी के साथ फिल्म देखने के लिए अंदर रुक गए। बाकी ने अपने कपड़े बदले और भागने के लिए तैयार हो गए। अंतिम इशारा। इसका कारण यह कि जब भी कोई कैदी नीचे जाता तो माध्य अंक वाला व्यक्ति कागज पर एक रिकॉर्ड बना देता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरंग में मौजूद लोग को बिना रुके तेजी से आगे बढ़ना है, ताकि पीछे के साथी समय पर पकड़ सके, जिससे दस्तावेज में सुधार हो और समय की बचत हो। जब सभी लोग लगभग चले गए तो फिल्म देखने वाले साथी भी एक के बाद एक जाने लगे ताकि जेल प्रहरी का ध्यान आकर्षित न हो। उन्हें जाने से पहले सामने वाले लोगों के चले जाने का इंतजार करना पड़ा। इस समय सुरंग में पहले से ही कैदियों की भीड़ थी। वह जेल के बाहर से अपने साथियों के आने और निकास को पूरी तरह खोलने का इंतजार कर रहे थे। गद्दार मार्क ने अंत देखा कि चार्ली और अन्य लोग कुछ गलत कर रहे थे। उसने तुरंत उसे बाहर खदेड़ दिया, लेकिन व्हील चेयर पर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति ने खून रोक लिया। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को पता चल गया कि उसने सभी को धोखा दिया है, इसलिए उन्हें उसे आगे जाने से मना कर दिया। अफरा तफरी में मार्क ने एक मुक्के से प्रतिदिक को नीचे गिरा दिया और फिर दूसरी मंजिल की ओर तेजी से चला गया। लेकिन जब वह यहाँ पहुँचा तो केवल माध्य भाग वाला व्यक्ति बचा था। जब उसने कोने में मार्क देखा और भी अधिक कलात्मक अवधार थी। अप्रत्याशी रूप से जेल प्रहरी जिस बात को लेकर चिंतित थे वह वास्तव में हुआ। यह देखकर माध्य भागने वाले व्यक्ति उसे एक साथ भागने के लिए मनाने लगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसका परिवार अभी भी जेल बॉर्डर के हाथों में था। वह वापस जाकर जेल गार्ड को रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन इसे रोक दिया गया। उस आदमी ने गुस्से में कहा कि तुम सभी को नुकसान पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक बार जब जेल प्रहरी को पता चला कि उसके परिवार को भी नुकसान होगा तो इस समय वह साथी जो बाहर प्रतिज्ञा करने के लिए जिम्मेदार था आखिरकार आया। उसने जल्दी से सुरंग के निकास को खोद दिया, जबकि दूसरी तरफ मध्य भाग वाला व्यक्ति मार्क के साथ संघर्ष कर रहा था। दोनों पक्षों की अपनी अपनी समस्या थी। आग्रह करने का कारण यह था कि दूसरे पक्ष की बात सुनना असंभव था। मार्क ने अपनी साथी की सुरक्षा के लिए दूसरे पक्ष पर पेचकस से वार कर दिया। आदमी ने अंत विरोध किया और उसे इस समय सुरंग में बेहोश कर दिया। कैदी
एक के बाद एक बाहर निकल आए। उन्हें कुछ ही दूरी पर स्थित पुल की ओर भागना पड़ा, जहां उन्हें ले जाने के लिए एक बस थी। इस समय ऊपर के जेल प्रहरी अंत भागने लगे। ऐसा हुआ कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत वह रिपोर्टर करने के लिए वापस भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब फिल्म देख रहे कैदी बाहर आए तो उन्हें बूढ़ा व्यक्ति जो जमीन पर पड़ा हुआ पाया। सभी कैदियों ने एक खबर सुनी, वह हैरान थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्हें कोने में खाली जगह देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि बूढ़े ने जो कहा वह सच था। वह इस समय बिना किसी हिचकिचाहट के फिल्म देख रहे थे। अंत पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया और बचने के लिए पुकारने लगे। जल्द ही बड़ी संख्या में जेल प्रहरी अंदर आए। मध्य भाग के व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमुख जेल प्रहरी यह पता नहीं लगा सका कि वास्तव में उन्होंने ऐसी जगह कब खोदी थी। यह स्पष्ट था कि जेल में अक्सर बड़े पैमाने पर तलाशी होती है, लेकिन सारे पुलिस वाले वहां समय पर आ गए, पर बहुत से कैदी भाग चुके थे। इस समय बस की दूसरी ओर चार्ली की पत्नी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी को आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज जारी किए। पुलिस ने पाया कि वह बचने में भाग गए और कुछ लोग नियमित अंतराल पर उतर गए। इन लोगों के कारण से उतरने के बाद कोई उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। 120 राजनेताओं कैदियों की एक सच्ची कहानी है। सफलतापूर्वक भाग निकलने कुछ लोग विदेश भाग गए और विदेश में बस गए और कुछ को अंत माफ कर दिया गया। इसके तुरंत बाद देश में पहली लोकतंत्र सरकार की शुरुआत हुई और 17 साल की तानाशाही का अंत हुआ।